मैं हूं नितिन सुकीजा और आप देख रहे हैं साहब। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए वाले फलसफे में यकीन करते हैं, और दूसरे वो निकल पड़े खुली सड़क पे अपना सीना ताने वाले फलसफे में यकीन करते हैं। मतलब कि एक वो जो कि कुएं के मेढक की तरह कुएं के अंदर रहते हैं और उसको ही अपनी दुनिया समझ लेते हैं, और दूसरे वो जो उस कुएं से बाहर छलांग मारना चाहते हैं, बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मैं और आप दूसरी किस्म के हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। हम और आप चलेंगे हर दिन एक नए शहर में, जानेंगे उस शहर का इतिहास, वहाँ का भूगोल, क्या है वहाँ की खूबसूरत इमारतें, क्या है वहाँ का रहन सहन, क्या है कल्चर और क्या है खास वहाँ खाने में। और ये सब हम करेंगे सिर्फ एक दिन में। तो शुरू करते हैं आज का सफर, और आज हम बिताएंगे एक दिन जोधपुर में। शहर रजवाड़ों का, किलों का, राजपूतों का और राजसी ठाट बाट का। ये शहर जो नीला है आसमान सा, ये शहर जो द्वार है थार के रेगिस्तान का, ये शहर जो जाना जाता है राजस्थानी आन बान के लिए, जहाँ समय इतिहास की बोली बोलता है और जहाँ के व्यंजन इतने लजीज हैं कि क्या कहें। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:45 बज चुके हैं और हम तैयार होकर अपनी हवेली की छत पर आ गए हैं। मैं यहाँ पे जोधपुर के बीच में एक हेरिटेज हवेली में ठहरा हूँ। भाई जोधपुर आए और हवेली में नहीं ठहरे तो क्या फ़ायदा। सुबह सुबह की हवा के साथ सुबह की चाय छत पर, और जो नज़ारा यहाँ से मिलता है, मेरे पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट मुझे दिखता है, यहाँ पास में घंटा घर भी है, आपको घंटे की आवाज़ भी आई होगी। उधर जसवंत थड़ा है, उम्मेद पैलेस दूर तक दिख रहा है। जोधपुर का नज़ारा चीख चीख कर हमसे कह रहा है कि पधारो हमारे देश, और हमारी हवेली हमें बुलाती है कि आओ कभी हवेली पे। सुबह के 8 बज चुके हैं और चूंकि दिन की शुरुआत जल्दी की थी तो नाश्ता भी जल्दी होना था। सुबह सुबह अगर आपने जोधपुर में आके जनता स्वीट होम में नाश्ता नहीं किया तो आपका जोधपुर आना बेकार है। ये मिर्ची वड़े हैं, ये मावा कचौरी है, इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि पूरी कचौरी इस प्लेट में नहीं आ रही थी। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप जनता स्वीट होम में कभी आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप जोधपुर में आके भी अगर कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप जोधपुर आए ही क्यों हैं। इसको खाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि 76 तरीके के मसाले इसमें डाले जाते हैं। इससे पूरा जोधपुर जो है वो एक बाइट में 76 मसालों का स्वाद लेता है। ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हुए हैं और एक मिर्ची वड़ा, क्योंकि तीखा नहीं है, आपके पूरे नाश्ते के बराबर कैलोरीज आपको दे देता है। और अगर आपकी इच्छा हो तो एक मावा कचौड़ी एक और नाश्ते की कैलोरीज आपको दे देता है, और एक गिलास लस्सी, जिसे मखनिया लस्सी बोलते हैं, ये एक और नाश्ते की कैलोरीज आपको दे देता है। तो कुल मिला के अगर आपने ये नाश्ता कर लिया तो 3 नाश्तों के बराबर आपका खाना हो गया। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। मेहरानगढ़ फोर्ट इस शहर की पहचान पर इतनी बुरी तरह हावी है कि आप चाहे जहां भी खड़े हो जाएं आपको एक ही चीज नजर आती है, बड़ा विशालकाय मेहरानगढ़ का किला।
यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है। पीछे सिटी वॉल दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और कुंभलगढ़ के बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी वॉल्स है। और इधर आइए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, इसे ब्लू सिटी कहते हैं। शहर का हर घर ऑलमोस्ट नीला रंगा हुआ है। हालांकि यहाँ भी कुछ घर हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी शायद दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने घर को नीला रंगते हैं और दूसरे जो अपने घर को नीला नहीं रंगते हैं। इस शहर को सन सिटी भी कहा जाता है। और सूरज का प्रकोप हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से सूरज देवता जो है अपना प्रकोप लोगों पर डालने लगते हैं। तो इसलिए पुराने ज़माने से लोग ठंडक के लिए अपने घरों को नीले रंग में रंगा करते थे। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगली बार जोधपुर आएँ तो एक टोपी, काला चश्मा, सनस्क्रीन, पानी की बोतल तो लाएँ, या फिर खुद को नीला रंगे और चले आए। मेहरानगढ़ के किले के बाहर एक डेजर्ट पार्क है। आप चाहें तो उसमें टहल सकते हैं और चाहे तो ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने देखा, ऊपर से। 600 साल की कहानियां अपने अंदर समाये ये किला अद्भुत है। जितना हम इस किले से प्रभावित थे, उतना ही विदेशी सैलानी मारवाड़ की पगड़ी से। फिर क्या, हम किसी से कम नहीं। किले के अंदर राजपूताना इतिहास की झांकी आपको ले जाती है उस समय में जब मारवाड़ अपनी शान, बान और आन के लिए जाना जाता था। अस्त्र शस्त्र से लेकर के हाथी के हौदों तक, पालकियों से लेकर के सुसज्जित निजी कमरों तक, पोशाकों से लेकर के पेंटिंग्स तक, हर जगह कलाकारों और कारीगरों की मेहनत नजर आती है और कुछ कुछ समझ में आता है कि राजसी जीवन कैसा होता था। मेहरानगढ़ फोर्ट में जब आते हैं तो आपकी नज़र इस पत्थर पर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी राजा की समाधि नहीं है, किसी राव की समाधि नहीं है, किसी महाराजा की समाधि नहीं है। ये एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है, शहीद राजा राम मेघवाल। इसकी पीछे एक कहानी है और वो कहानी बताने के लिए मेरे साथ सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह, क्या कहानी है इसके पीछे? एक्चुअल में सब जब जोधपुर किंग ने वो मंडोर का किला सेफ नहीं समझा और चिड़िया टूंक पहाड़ी के ऊपर उनको नींव रखना, जो ये पहाड़ी है, हाँ बिल्कुल, उनको यहाँ का जगह जो बेटर लगा तो यहाँ आए। तो एक चिड़ियानाथ नाम के साधु मिले उनको और वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तब उनको जबरन हटा दिया गया और उसने कुछ शराप दे दिए कि राजा आप किला बना रहे हैं, किला गिर जाएगा, यहाँ सूखा पड़ेगा और दादा पोते का मुख नहीं देख पाएगा, ऐसे कुछ श्राप दिए। तो पहले तंत्र विद्याएं होती थी, तांत्रिक, तो कुछ तांत्रिक ने सलाह दी कि क्यों न इस असर को कम करने के लिए आप एक जिंदे इंसान को नींव के अंदर गाड़ दिया जाए, तो इससे दो फायदे होंगे। एक कह रहे हैं कि ये जो राजा राम मेघवाल हैं, ये जिंदा यहाँ पे दफना दिए गए जी इसके अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि दो फायदे होंगे। इसका ये बताया कि एक तो ऐसी अमंग हिंदुओं की सोच है कि एक जिंदे इंसान को गाड़ दिया जाए, वो आत्मा किले की रक्षा करेगा युद्ध के समय। और दूसरा ये कि शराब का असर भी कम हो जाएगा। अच्छा, और उनके परिवार का क्या हुआ? परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं रॉयल फैमिली, और उनका जो है स्टैच्यू भी बनाया गया है और बड़े सम्मान के साथ में उनको एक दिन पर्व मनाया जाता है। देखिए, एक आदमी ने अपने आप को जिंदा चुनवाना यहाँ पे मंजूर किया जिससे कि यहाँ का श्राप खत्म हो जाए, तो उसकी स्मृति में ये स्थल बनाया गया है। और स्मृति स्थल से एक चीज़ याद आई कि पास ही में राजा जसवंत सिंह के लिए भी एक स्मृति स्थल बनाया गया है जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। 11:30 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि हमको मारवाड़ के ताजमहल को देखने की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। 11:40 हो गए। हम मेहरानगढ़ फोर्ट से निकल के तुरंत बगल में बने जसवंत थड़ा आ गए। ये राजा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया उनका मेमोरियल है। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस रॉयल क्रेमेटोरियम में जब यहाँ पर राजा जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उनके 2 प्यारे मोर भाव विभोर होकर के उस चिता में कूद के मर गए थे। द मोर इज नो मोर। बट जब भी यहाँ पे राजा जसवंत सिंह की बात होती है, उन मोरों की कहानी दोबारा दोहराई जाती है। जसवंत थड़ा मार्बल का बना हुआ एक शाहकार है। इस
मेमोरियल की जो खास बात है, जिस सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, देखिए आपको जादू दिखाता हूँ मैं कि सूरज इतना तेज़ यहाँ होता है कि वो सफ़ेद मार्बल के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि मार्बल इस तरह का लगाया गया है। ये देखिए जादू। भैया दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं इतना इतना करके, और एक वो जो खाने के लिए जीते हैं। मुझे पता है कि मैं और आप दूजी किस्म के हैं। 12:30 बज रहा है, सूरज ऊपर आ चुका है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले करेंगे कि खाना खा लेते हैं। और हम पहुंच गए यहाँ राजस्थानी थाली खाने। और थाली का साइज देखकर हमारे होश फाख्ता हो गए। गट्टे की सब्जी से लेकर के पंचकूटा तक, बाटी चूरमा से लेकर खिचड़ तक, 30 से भी ज्यादा चीजें इस थाली में परोस दी गई। मुझे ये बताइए कि इतना सारा खाना आप एक थाली में दे देते हैं, कि कैसे खाया जाता है? ये आराम से खाया जाएगा, अभी तो आपने शुरुआत करी है। तो एक आदमी कितना खा लेता है थाली में? नॉर्मल डाइट जैसे देखिए आप, एक एडल्ट की, मेल एडल्ट की 500 ग्राम के लगभग होती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग तो आम आदमी जो है 500 ग्राम के करीब खाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो माशाल्लाह किलो किलो खाना खा लेते हैं। मतलब रोटी 25-30 रोटियाँ खाना तो आम बात है। ये आपको विशेषकर कहीं भी नहीं मिलेगी पंचकूटे की सब्जी, ये सिर्फ हम ही देते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। कारण ये है कि ये एक तो महंगी बहुत होती है, अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की तरह, मतलब ड्राई वेजिटेबल है और महंगी है। ये जो सब्जी है बहुत महंगी है भाई, इसको उस हिसाब से खाना चाहिए, समझ के इसका सम्मान नहीं, बढ़ इसकी गया। मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हैं। अजय जी ये बताइए मुझे कि ये जो इतना सारा सामान, ये जो एक एक करके आया था, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ये ऑर्डर में कैसे उनको पता लगता है किसने क्या खा लिया, कि क्या ऑर्डर क्या है सर्विस का? मतलब देखिए यहाँ पे सारा खाना सर्व करने के तरीके जो है वो इशारों से हैं। यहाँ पे कैप्टन्स आप देख रहे हैं, वो कैप्टन्स हर चीज़ को मंगाने के लिए इशारा करते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे आपके यहाँ चटनी सर्व हुई, देखिए तो चटनी के लिए इशारा। कैप्टन्स आप देख रहे हैं, वो कैप्टन्स हर चीज़ को मंगाने के लिए इशारा करते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे आपके यहाँ चटनी सर्व हुई, देखिए तो चटनी के लिए इशारा करता है कैप्टन मंगाने के लिए, ऐसे ऐसे। तो सलाद के लिए उसने इशारा करा, तो 3 का कमंडल लाके वो सलाद सर्व कर रहा है आपको। फरसान लाने के लिए उसने इशारा किया, ये तो ये स्नैक्स है आपके पास में। दाल बाटी के लिए ये, दिस इज़ द क्रशिंग सिग्नल, दाल बाटी आपको सर्व हुई। फिर सब्जी के लिए इशारा करा,
दाल कड़ी के लिए इशारा करा, सब चीज़ें धीरे धीरे बारी बारी करके सर्व हो गई यहाँ पे। भाई साहब इशारों में आपकी थाली भर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कितना खा गए। हाँ। इसी की वजह से आपके जो लोग आते हैं 25-30 रोटियां जो खा जाते हैं, किलो भर खाना खाते हैं, तो स्वाद के चक्कर खरा में माल है। खरा माल है। तो क्या बात करिए, तो खरा माल खाइए, राजस्थानी थाली का मजा लीजिए। लंच के बाद हम फिर निकल पड़े जोधपुर भ्रमण पर। दुनिया में 2 तरह के घर होते हैं, एक वो जो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार संभाल लेते हैं, और दूसरे वो जहाँ पे इतने कमरे होते हैं कि एक छोटी मोटी रेजिडेंशियल सोसाइटी उसमें रह जाए। हम आ गए हैं दोपहर के 2:30 बजे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंसेस उम्मेद भवन पैलेस में। ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा इस पैलेस का है जहाँ अभी भी जो करंट रॉयल फैमिली है, राज परिवार है, वो निवास करता है। उसके बगल में ये जो छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं हमको, वो एक म्यूजियम है, और उसके बगल का बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं अंदर क्या है। अंदर जाने से पहले जिस चीज पर सबसे पहले नजर पड़ती है वो है महाराजा का विंटेज कार कलेक्शन। और अंदर देखने को मिलती है उनके निजी जीवन और रहन सहन की एक झलक। शिकार की यादें, पुरानी तस्वीरें, रोमन अंदाज में रामायण की तस्वीरें और एक बहुत सुंदर निजी एंटीक घड़ियों का कलेक्शन। शाम के 4 बज चुके हैं। पूरा दिन धूप में घूमते घूमते हालत ऐसी हो गई है कि क्या बताएं। अब वक्त है कि एक गर्म प्याली चाय की मिल जाए, थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर शाम को चलेंगे, देखेंगे यहाँ की बाजारों की रौनक। लोकल मार्केट घूमने का सबसे सही वक्त शाम का ही होता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह बाजार किसी फिल्म के सेट सा लगता है। जोधपुर का घंटा घर हो, सामने बाजार हो और मोल भाव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 250 का है, ये 450 का है। ये लोगों ने अभी आप 350 बोल रही थी। नहीं 450 ये 250 का है, 450। सुबह के 7 बजे हमने सफ़र शुरू किया था, रात का 8 बज गया है, खाना खाने का वक्त हो गया है। पूरा दिन हम राजसी चीज़ों के बीच में रहे। हमने मेहरानगढ़ का किला देखा, जहाँ पे देखा कि राजा लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके बेडरूम्स होते थे, क्या वो पहनते थे, कैसी पालकियाँ थीं, क्या रहन सहन था। फिर हमने उम्मेद पैलेस देखा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है और इस वक्त सबसे लास्ट बना हुआ पैलेस है। तो हमने सोचा कि दिन का अंत जो है, क्यों नहीं वो भी थोड़ा सा रजवाड़े स्टाइल में किया जाए, भाई हमें क्या कमी है। तो डिनर भी हमने सोचा कि हम करेंगे बिल्कुल रॉयल स्टाइल जोधपुर में। शेफ राजेश, आज हम थोड़ा कुंवर सा टाइप का फील कर रहे हैं, तो बताएं क्या है हमारे राजसी डिनर में आज। सर, जो हमारी खास बाग की शान है और जोधपुर की जो हम लाल मांस है, कैर सांगरी, गट्टा करी एंड बाजरे की खिचड़ी, नमक मिर्च का टिकरिया, बाजरे का सोगरा, जोधपुरी काबुली, ये जितनी भी डिशेस है मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई गई है और आपको हम सर्व करेंगे एक एक करके। तो जरा लगवाइए फिर। बिल्कुल सर। ये बताइए शेफ, ये जो राजसी स्प्रेड मेरे आगे लगा हुआ है, इसमें ये लाल मांस जो है, जी सर। लाल मांस को लाल मांस क्या इसमें लाल रंग डालते हैं, क्यों बड़ा फेमस है? नहीं सर, जोधपुर का नाम actually सुनते ही लाल मांस आ जाता है। जी सर, एक्चुअली सर इसमें लाल जो कश्मीरी चिल्ली है उसको हम बॉईल करके पेस्ट करके जितने भी हमारे स्पाइसेस है, दही और नमक, सॉल्ट, मिर्च, उसको हम मैरिनेट करते हैं पूरी रात भर उसको हम मसाले में छोड़ देते हैं। अगली मॉर्निंग आके उसको तड़का लगा के उसमें ऑनियन और दही जितने भी हम डाले थे उसमें कुक करके उसको पकाते हैं सर। और ये जो आपने इतना सुंदर ये
प्लेटर जो सजा के दिया है। ये सर बाजरे की खिचड़ी है। इसमें हम फीड पैटिंग देते हैं। इसमें आपको बाजरे की खिचड़ी एंड दही वाले आलू, स्मोक पापड़ हैं धुआंधार, एंड ठेचा है, मिर्ची का ठेचा है। तो आपको 4 डिशेज इसमें मिलेगी। 4 डिश इस प्लेटर में है और ये हरी मिर्ची इसमें भी है। मिर्ची से और बेसन से स्पाइसेस हो गए, घी हो गया, थोड़ा बटर हो गया, ये सब ज़्यादा खाते हैं। घी, स्पाइसेस, रोगन। मीठा खाते हैं तो मावा में कचौड़ी में मावा भर के खाते हैं, और वरना तो मिर्ची मिर्ची खाते हैं। मिर्ची खाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको अब ऑलरेडी एक शाहाना फील आ गई है, बिल्कुल कुंवर सर, साहब टाइप बिल्कुल। का एहसास हो रहा है। तो सर आपका खाना रेडी है कुंवर साहब। अरे वाह, तो एंजॉय योर फूड। थैंक यू सो मच शेफ राजेश। Thank you, थैंक यू sir. सो Thank मच। ले जाओ, थैंक यू। क्या भाई, ऐसा है कि कुंवर साहब आज ये 70 साल पुरानी शेवरले में बैठ के राजसी डिनर अकेले में करेंगे, जरा तकलिया। और इस तरह ये दिन खत्म हुआ, सफर खत्म हुआ। अगली बार फिर मिलेंगे, होगा एक नया दिन, एक नया शहर। कैप्टन्स आप देख रहे हैं, वो कैप्टन्स हर चीज़ को मंगाने के लिए इशारा करते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे आपके यहाँ चटनी सर्व हुई देखिए, तो चटनी के लिए इशारा करता है कैप्टन मंगाने के लिए ऐसे ऐसे। तो सलाद के लिए उसने इशारा करा, तो 3 का कमंडल लाके वो सलाद सर्व कर रहा है आपको। फरसान लाने के लिए उसने इशारा किया, ये तो ये स्नैक्स है आपके पास में। दाल बाटी के लिए ये, दिस इज़ द क्रशिंग सिग्नल, दाल बाटी आपको सर्व हुई। फिर सब्जी के लिए इशारा करा, दाल कड़ी के लिए इशारा करा, सब चीज़ें धीरे धीरे बारी बारी करके सर्व हो गई यहाँ पे। भाई साहब, इशारों में आपकी थाली भर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कितना खा गए। हाँ, इसी की वजह से आपके यहाँ जो लोग आते हैं 25-30 रोटियां जो खा जाते हैं, किलो भर खाना खाते हैं ना, तो स्वाद के चक्कर खरा में माल है। खरा माल है। तो क्या बात करिए, तो खरा माल खाइए, राजस्थानी थाली का मजा लीजिए। लंच के बाद हम फिर निकल पड़े जोधपुर भ्रमण पर। दुनिया में 2 तरह के घर होते हैं, एक वो जो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार संभाल लेते हैं, और दूसरे वो जहाँ पे इतने कमरे होते हैं कि एक छोटी मोटी रेजिडेंशियल सोसाइटी उसमें रह जाए। हम आ गए हैं दोपहर के 2:30 बजे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंसेस उम्मेद भवन पैलेस में। ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा इस पैलेस का है जहाँ अभी भी जो करंट रॉयल फैमिली है, राज परिवार है, वो निवास करता है। उसके बगल में ये जो छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं हमको, वो एक म्यूजियम है, और उसके बगल का बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं अंदर क्या है। अंदर जाने से पहले जिस चीज पर सबसे पहले नजर पड़ती है वो है महाराजा का विंटेज कार कलेक्शन। और अंदर देखने को मिलती है उनके निजी जीवन और रहन सहन की एक झलक। शिकार की यादें, पुरानी तस्वीरें, रोमन अंदाज में रामायण की तस्वीरें और एक बहुत सुंदर निजी एंटीक घड़ियों का कलेक्शन। शाम के 4 बज चुके हैं। पूरा दिन धूप में घूमते घूमते हालत ऐसी हो गई है कि क्या बताएं। अब वक्त है कि एक गर्म प्याली चाय की मिल जाए, थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर शाम को चलेंगे, देखेंगे यहाँ की बाजारों की रौनक। लोकल मार्केट घूमने का सबसे सही वक्त शाम का ही होता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह बाजार किसी फिल्म के सेट सा लगता है। जोधपुर का घंटा घर हो, सामने बाजार हो और मोल भाव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 250 का है, ये 450 का है। ये लोगों ने कहा अभी आप 350 बोल रही थी। नहीं, 450 बोला। 250 का, ये 450।
सुबह के 7 बजे हमने सफ़र शुरू किया था, रात का 8 बज गया है, खाना खाने का वक्त हो गया है। पूरा दिन हम राजसी चीज़ों के बीच में रहे। हमने मेहरानगढ़ का किला देखा, जहाँ पे देखा कि राजा लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके बेडरूम्स होते थे, क्या वो पहनते थे, कैसी पालकियाँ थीं, क्या रहन सहन था। फिर हमने उम्मेद पैलेस देखा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है और इस वक्त सबसे लास्ट बना हुआ पैलेस है। तो हमने सोचा कि दिन का अंत जो है, क्यों नहीं वो भी थोड़ा सा रजवाड़े स्टाइल में किया जाए, भाई हमें क्या कमी है। तो डिनर भी हमने सोचा कि हम करेंगे बिल्कुल रॉयल स्टाइल जोधपुर में। शेफ राजेश, आज हम थोड़ा कुंवर सा टाइप का फील कर रहे हैं, तो बताएं क्या है हमारे राजसी डिनर में आज। सर जो हमारी खास बात की शान है और जोधपुर की जो हम लाल मांस है, कैर सांगरी, गट्टा करी एंड बाजरे की खिचड़ी, नमक मिर्च का टिकरिया, बाजरे का सोगरा, जोधपुरी काबुली, ये जितनी भी डिशेस हैं मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई गई है और आपको हम सर्व करेंगे एक एक करके। तो जरा लगवाइए फिर। बिल्कुल सर। ये बताइए शेफ, ये जो राजसी स्प्रेड मेरे आगे लगा हुआ है, इसमें ये लाल मांस जो है, जी सर। ये लाल मांस को लाल मांस क्या इसमें लाल रंग डालते हैं, क्यों बड़ा फेमस है? नहीं सर, जोधपुर का नाम ऐसे सुनते ही लाल मांस आ जाता है। जी सर, एक्चुअली सर इसमें लाल जो कश्मीरी चिल्ली है उसको हम बॉईल करके पेस्ट करके जितने भी हमारे स्पाइसेस है, दही और नमक, सॉल्ट, मिर्च, उसको हम मैरिनेट करते हैं पूरी रात भर। पूरी रात भर उसको हम मसाले में छोड़ देते हैं। अगली मॉर्निंग आके उसको तड़का लगा के उसमें ऑनियन और दही जितने भी हम डाले थे उसमें कुक करके उसको पकाते हैं सर। और ये जो आपने इतना सुंदर ये प्लेटर जो सजा के दिया है, ये सर बाजरे की खिचड़ी है, इसमें हम फिर पेटिंग देते हैं। इसमें आपको बाजरे की खिचड़ी एंड दही वाले आलू, स्मोक पापड़ हैं धुआंधार एंड ठेचा है, मिर्ची का ठेचा है। तो आपको 4 डिशेज इसमें मिलेगी। 4 डिश इस प्लेटर में है और ये हरी मिर्ची इसमें भी है। मिर्ची से और बेसन से स्पाइसेस हो गए, घी हो गया, थोड़ा बटर हो गया, ये सब ज़्यादा खाते हैं। घी, स्पाइसेस, रोगन। मीठा खाते हैं तो मावा में कचौड़ी में मावा भर के खाते हैं, और वरना तो मिर्ची मिर्ची खाते हैं। मिर्ची खाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको अब ऑलरेडी एक शाहाना फील आ गई है, बिल्कुल कुंवर सा सर, टाइप बिल्कुल। का एहसास हो रहा है। तो सर आपका खाना रेडी है कुंवर साहब, अरे वाह, तो एंजॉय योर फूड। थैंक यू सो मच शेफ राजेश, Thank you, थैंक यू sir. सो Thank मच। ले जाओ, थैंक यू। क्या भाई, ऐसा है कि कुंवर साहब आज ये 70 साल पुरानी शेवरले में बैठ के राजसी डिनर अकेले में करेंगे, जरा तकलिया। और इस तरह ये दिन खत्म हुआ, सफर खत्म हुआ। अगली बार फिर मिलेंगे, होगा एक नया दिन, एक नया शहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।